Good morning, students. Today we will do Grammar English 2, chapter number 4, Negative Sentences. Okay. In English 1 we have completed 3 chapters. I have sent you PDF. Okay. I hope you all have done your work in your copies. बेटा आप लोग जो भी वर्क कॉपी में कर रहे हैं वो आपको स्कूल में सेंड करना है और हम चेक करके आपको रिटर्न करेंगे. ओके. तो आपका जब भी वर्क कंप्लीट हो जाए, जब भी मतलब आपको जैसे ही वर्क जा रहा है आपके पास में वैसे ही आपको कंप्लीट करके स्कूल में कॉपी जमा करवानी है और चेक करवानी है. ओके. नाउ वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 4. ओके. ये इंग्लिश 2 का है और इसका वर्क आप इंग्लिश 2 की कॉपी में ही करेंगे. ठीक है. फर्स्ट, एन अफर्मेटिव सेंटेंस टेल अस दैट समथिंग हैपेंस और एग्जिस्ट. आप सबको पता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. ओके. 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमने पढ़े थे. याद है आप सबको? कौन से थे वो? अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. ठीक है. तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो हमें ऐसा बताते हैं जो चीज़ है, जो एग्जिस्ट करती है. एग्जिस्ट कर रही मतलब है. अ नेगेटिव सेंटेंस टेल अस दैट समथिंग डज नॉट हैपन और एग्जिस्ट. ओके. अब निगेटिव सेंटेंस क्या है? जो चीज़ नहीं होने वाली है, जिसको नकारात्मक सेंटेंसेस. ठीक है. निगेटिव सेंटेंस का हिंदी मीनिंग क्या है? नकारात्मक सेंटेंसेस. जो चीज़ नहीं होने वाली है उसे कहा जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस. ठीक है. अब हम इसे यहाँ पर कॉलम में देखते हैं. फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस, शी इज़ अ सिंगर. नेगेटिव सेंटेंस, शी इज़ नॉट अ सिंगर. ठीक है. वो एक गायिका है, वो एक गायिका नहीं है. जब हमें अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव में चेंज करना होता है तो हम ऐसे चेंज करते हैं. ठीक है. नेगेटिव सेंटेंस में नो, नॉट और ये सब लगता है. दे वेयर क्लासमेट्स. ओके. वो क्लासमेट्स थे, मतलब वो क्लास में दोस्त थे. दे वेयर नॉट क्लासमेट्स. वो क्लासमेट्स नहीं हैं, नहीं थे. ओके. दे आर गुड सिटीजन्स. दे आर नॉट गुड सिटीजन्स. सिटीजन मतलब अपने देश में रहने वाला. ठीक है. दे आर गुड सिटीजन. वो एक अच्छे आज्ञाकारी सिटीजन है. दे आर नॉट अ गुड सिटीजन. सम पीपल वे प्रेजेंट देयर. कुछ लोग थे जो वहाँ पर मौजूद थे. सम पीपल वर नॉट प्रेजेंट देयर. कई लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थे. आई एम अ म्यूजिशियन. आई एम नॉट अ म्यूजिशियन. मैं एक म्यूजिशियन हूँ, मतलब गायक हूँ. मैं एक गायक नहीं हूँ. ठीक है. तो आपने देखा ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव में कैसे चेंज होते हैं. द सेंटेंसेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आर अफर्मेटिव सेंटेंसेस. जो लेफ्ट साइड में है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है. ठीक है. द सेंटेंसेस ऑन द राइट हैंड साइड आर नेगेटिव सेंटेंसेस बिकॉज दे हैव द वर्ड नॉट इन देम. क्यों? क्योंकि उनमें वर्ड नो, नॉट, ये वर्ड्स जहाँ भी यूज़ होते हैं वो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. नेगेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस अ रिफ्यूज़ल और डिनायल. ओके. नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो रिफ्यूज़ल मतलब नकारात्मक, हमें नकारात्मक चीज़ें बताती है किसी के बारे में. वो टीचर है, वो टीचर नहीं है. वो अच्छा बच्चा है, वो अच्छा बच्चा नहीं है. ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, ही इज़ नॉट अ गुड स्टूडेंट. ठीक है. तो इस तरह ही इज़ नॉट अ गुड स्टूडेंट क्या हो गया? ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया. और ही इज़ अ गुड स्टूडेंट क्या हुआ? ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए. ठीक है. तो अब आपको समझ में आ रहा है दोनों का फ़र्क. ठीक है. तो जो नकारात्मक सेंटेंसेस होते हैं, जो हमें किसी के बारे में नकारात्मक चीज़ बताते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस. हियर वी सी सम मोर नेगेटिव सेंटेंसेस एंड अफर्मेटिव सेंटेंस. सी, अब बी कॉलम में आपको देखना है. शी स्पीक्स पोलाइटली. वो बहुत नरमाई से बात करती है. ओके. शी डज नॉट स्पीक पोलाइटली. वो नरमी से बात नहीं करती है. ठीक है. द सन शाइन्स ब्राइटली. द सन डज नॉट शाइन ब्राइटली. ओके. सन बहुत ब्राइटली, बहुत तेज़ किरणें पहुँचाता है.
सन बहुत तेज़ किरणें नहीं पहुंचाता है। सन तेज़ किरणें कब नहीं पहुंचाता है? जब बादल होते हैं, ठीक है। यू राइट वेल, आप बहुत अच्छा लिखते हैं। यू डू नॉट राइट वेल, आप अच्छा नहीं लिखते हैं। ही केम वेरी लेट, ही डिड नॉट कम वेरी लेट, ठीक है, वो बहुत देर से आया था, वो देर से नहीं आया था। द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स, द गार्डनर डज नॉट वाटर द प्लांट्स, जो माली है वो रोज़ पानी देता है प्लांट्स को। और नेगेटिव हो अगर हमें उसमें लिखना है, वो माली पानी नहीं देता है। ओके, द नेगेटिव सेंटेंस इन द प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट, द नेगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल टेंस इज फॉर्म विद डू डज नॉट बेस्ड फ्रॉम अ वर्ब प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। जब हमें प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस को चेंज करना होता है तो हम डू या डज नॉट लगाते हैं। समझ में आ रहा है? जब हमें आपने ऊपर वाले सेंटेंस में इसमें देखा था हमने कैसे डू और डज नॉट यूज़ किया है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस, शी स्पीक्स पोलाइटली, ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंस है, ठीक है। और उसे हमने नेगेटिव में कैसे चेंज किया? शी डज नॉट स्पीक पोलाइटली, डज नॉट लगाया है। तो जब हमें अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना होगा तो हम डज नॉट लगाएंगे, ठीक है। और पास्ट टेंस के लिए हम लगाएंगे डिड नॉट, ठीक है। जैसे कि हम डिड नॉट, फोर्थ सेंटेंस में देखिए आप, ही केम वेरी लेट, ही डिड नॉट कम वेरी लेट, केम क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है। और के डिड नॉट लग गया, तो ये पास्ट टेंस है। ही केम वेरी लेट, वो बहुत लेट आया था, क्योंकि केम है इसलिए था, है ना। तो हम इसे जब नेगेटिव में चेंज करेंगे तो वो सेंटेंस भी प्रेजेंट हो जाएगा और उसमें डिड नॉट लगेगा। तो हमने डिड नॉट कैसे लगाया? ही डिड नॉट कम वेरी लेट, ठीक है। अब रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सी पार्ट में, सी कॉलम में हम देखते हैं क्या है। दे वर गोइंग होम, दे वर नॉट गोइंग होम, वो घर जा रहे थे, वो घर नहीं जा रहे थे। शी वॉज रीडिंग अ बुक, शी वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रही थी, वो एक किताब नहीं पढ़ रही थी। द गर्ल्स आर लाफिंग, द गर्ल्स आर नॉट लाफिंग, ये लड़कियां हंस रही हैं, ये लड़कियां नहीं हंस रही हैं। ओके, यहाँ तक सबकी समझ में आ रहा है। इसके बाद इसमें दो एग्जाम्पल और हैं। ही वॉज वॉकिंग इन द मॉर्निंग, ही वॉज नॉट वॉकिंग इन द मॉर्निंग, वह सुबह चल रहा था या वॉक कर रहा था, वह सुबह नहीं चल रहा था। द चिल्ड्रेन वे प्लकिंग फ्लावर्स, द चिल्ड्रेन वे प्लकिंग फ्लावर्स का मतलब वो फूल तोड़ रहे थे। द चिल्ड्रेन वर नॉट प्लकिंग फ्लावर्स, बच्चे फूल नहीं तोड़ रहे थे। द नेगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज फॉर्म्ड विथ एन, इज, आर, नॉट, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई सेंटेंस बताना होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब जो काम अभी चल रहा है, कंटिन्यूएशन में चल रहा है। ही वॉज वॉकिंग, वॉकिंग मतलब चल रहा था, तो वो क्या हो जाएगा आपका? पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगेगा आपका? वॉज, वर, नॉट, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगेगा इज और आर। ओके, और पास्ट में लगेगा वॉज और वेयर। जैसे कि हमने इसमें एक भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल नहीं है। जैसे आई एम वॉकिंग, आई एम नॉट वॉकिंग, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई एम वॉकिंग वेरी फास्ट, आई एम नॉट वॉकिंग वेरी फास्ट, तो इसमें एम लगा क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस में है, वो अभी काम अभी चल रहा है। लेकिन अगर वही पास्ट टेंस में होगा तो वॉज और वर लगेगा, ठीक है, हम कर चुके हैं। आई वॉज वॉकिंग वेरी फास्ट, आई वॉज नॉट वॉकिंग वेरी फास्ट, ठीक है। तो ये प्रेजेंट और पास्ट में वॉज और इज लगेगा। समझ में आया? अब हम देखते हैं डी में क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस। आई हैव अ पेट डॉग, आई हैव नो पेट डॉग, ठीक है।
आई हैव अ फार्म हाउस, आई हैव अ पेट डॉग मतलब मेरे पास एक पालतू कुत्ता है, मेरे पास कोई पालतू कुत्ता नहीं है। वी हैव अ फार्म हाउस, वी हैव नो फार्म हाउस, हमारे पास एक फार्म हाउस है, हमारे पास कोई फार्म हाउस नहीं है। यू हैव अ मोटर बाइक, यू हैव नो मोटर बाइक, आपके पास एक बाइक है, आपके पास कोई बाइक नहीं है। दे हैड अ कार, दे हैड नो कार, उनके पास एक गाड़ी है, उनके पास कोई गाड़ी नहीं है। दिस फार्मर हैड अ काउ, दिस फार्मर हैड नो काउ, इस फार्मर के पास में एक गाय है, इस फार्मर के पास में कोई गाय नहीं है। नाउ सेंटेंसेस कंटेनिंग हैव, हैज, हैड शो पोजीशन। हैव, हैज़ और हैड जो है वो हमें पोजीशन बताती है, वो कौन सी स्थिति में है, ठीक है। द नेगेटिव सेंटेंस इज फॉर्म्ड विद हैव, हैज़, हैड, नो। जहाँ पर भी प्रोनाउन के बाद या नाउन के बाद हैव, हैज़ और हैड लगा होगा, जब आपको उसको नेगेटिव में चेंज करना है तो आप उसमें नो लगाएंगे। आई हैव नो पेट डॉग, आई हैव नो फार्म हाउस, आई हैव नो मोटर बाइक, आई हैव नो कार, ठीक है। उसे हैव और हैज़ और हैड के साथ नो लगा के आप उसको नेगेटिव में चेंज करेंगे। नो इज़ अनदर नेगेटिव वर्ड विच मीन्स नॉट एंड एनी, ठीक है। नो जैसे नॉट था वो वैसे नो भी एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मीनिंग नॉट होता है। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये जो चैप्टर नंबर 4 नेगेटिव सेंटेंसेस नए पेज पे लिखना है। और पहले तो आप ये 2 लाइन लिखेंगे, एन अफर्मेटिव सेंटेंस टेल अस समथिंग हैपेंस और एग्जिस्ट, अ नेगेटिव सेंटेंस टेल अस दैट समथिंग डज नॉट हैपन और एग्जिस्ट, ठीक है। ये 2 सेंटेंस आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं शुरुआत में, और उसके बाद ए, बी, सी और डी ये चारों कॉलम आप अपनी कॉपी में बनाएंगे, ठीक है। यहाँ तक का वर्क आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद का नेक्स्ट वीडियो मैं आपको सेंड करूँगी। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।